शेखावटी एजुकेशन पावर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं गीसाराम सैन आज आपको संस्कृत व्याकरण प्रकरण का जो मुख्य बिंदु है माहेश्वर सूत्राणी, उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पाणिनि की व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि पाणिनि ने एक बहुत ही तप किया था और तप से प्रसन्न होकर शिव ने अपना एक तांडव नृत्य किया। उस तांडव नृत्य के अंतर्गत शिव ने अपना डमरू बजाया और डमरू से जो वर्ण निकले उनको पाणिनि ने अपने सूत्रों में सूत्रबद्ध किया। इसलिए इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र का अर्थात होता है महा प्लस ईश्वर, अर्थात शिव को कहा है। शिव ने अपने डमरू से 14 वर्ण निकाले, जिसको पाणिनि ने अपने व्याकरण में अष्टाध्यायी में उसे सूत्रबद्ध किया और उन्हें माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं हम कि माहेश्वर सूत्र 14 हैं, जिसमें 14 में से हमारे जो चार सूत्र हैं, वो 4 सूत्र क्या हैं? हमारे पाणिनि के जो स्वर हैं उन स्वरों को इनमें समाहित किया गया है। 9 स्वर पाणिनि ने माने हैं। उन 9 स्वरों को पाणिनि ने अपने प्रारंभिक 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं उन 4 माहेश्वर सूत्रों में इन्होंने अच प्रत्याहार को माना है। इसके बाद हम 5वें से लेकर 5वें और 6वें हम सूत्र को लेते हैं। तो 5वें और 6ठे सूत्र में पाणिनि ने 5वें और 6ठे सूत्र में यण वर्णों को माना है। यण वर्णों का मतलब अंतःसतः वर्ण उन्होंने 5वें और 6ठे में माने हैं। और 7वें से लेकर और उसने 7वें से लेकर और द्वादश 12वें तक, 7वें से लेकर और 12वें तक पाणिनि ने हल वर्णों को, उदित वर्णों को, अर्थात जो उदित वर्ण है हमारे कादयो अवसान है, कादयो में अवसान है, उन वर्णों को इन्होंने सप्तम से द्वादश सूत्रों में सूत्रबद्ध किया है। इसके बाद 13वां और 14वां जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, उस 13वें और 14वें माहेश्वर सूत्रों में पाणिनि ने सल वर्णों को माना है। सल वर्णों में हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं और सल वर्णों में ऊष्म व्यंजन आने के कारण हम इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही क्या है कि हमारा जो माहेश्वर सूत्र है, उस माहेश्वर सूत्रों में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए, जब माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 मानी गई है, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में पाणिनि ने जो क्रम से हल वर्णों को माना है, हल वर्णों का क्रम है, उसको समझने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। उस हल वर्ण को समझने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं और सूत्र के लिए चपक टत काम में लेते हैं। चपक टत, और चपक टत से हम वर्णों को समझते हैं। क्योंकि चपक टत से हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, तो चपक टत से हमारा वर्गीकरण होगा, जिसमें हम पहले चय का वर्ण लेंगे, फिर पै का लेंगे, फिर कै का लेंगे, फिर टै का लेंगे और फिर तय का वर्ण का वर्ण लेंगे। इस प्रकार पाणिनि ने चपक टत का प्रयोग करते हुए और हमारा जो सूत्र है उस सूत्र में उसने चपक टत का प्रयोग किया है। और चपक टत के कारण हम क्या करेंगे, जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों में जो हमारा है य, मैं, ङ, ण, न, मैं, ये जो यमगणनम है, जो हमारा ये 7वां है यमगणनम है। इसके बाद हमारा आगे है चतुर्थ वर्ण है घ, ड, ध, स। फिर हमारा आगे है ज, ब, ग, ड, द, स। इसके बाद हमारा है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व।
इस प्रकार इन्होंने इन चपक तत् का प्रयोग करते हुए और इनमें हमारे सूत्रों का वर्णन किया है। चपक तत् का मतलब होता है, पहले हम चपक तत् का वर्णन का प्रयोग करते हुए इसके क्रम का पंचम वर्ण लेंगे। यहाँ हम इस सूत्र में पंचम वर्ण होंगे, इसमें हमारे झ भय ये। इस प्रकार झबये गड़दस ये चतुर्थ वर्ण होंगे। चतुर्थ वर्ण के बाद हमारा कपचटी काम करेगा, क्योंकि च का चौथा, पै का चौथा, कै का चौथा, टे का चौथा और तय का चौथा। इसी प्रकार हमारा आगे बढ़ते हैं तो हमारे जबगड़दस में भी ये चपक तत् ही काम करता है। च का तीसरा, पै का तीसरा, कै का तीसरा, टे का तीसरा, तय का तीसरा। इसके बाद हम आगे हमारा जो ये सूत्र है, इस सूत्र में आकर के क्या है, हमारा जो चपक तत् है उसका क्रम बदल जाएगा और चपक तत् को हम क्या है, कै पै च और तत् बना देंगे। इसको हम चपक तत् है, इसको कपट तत् बना देंगे और फिर हम इसके अनुसार इसका दूसरा वर्ण लेंगे। फिर पै का दूसरा वर्ण है, फिर च का दूसरा वर्ण है, फिर टे का दूसरा वर्ण है, फिर थ का दूसरा वर्ण है। इस प्रकार से बाद में हम इसी सूत्र को क्या है, इसी सूत्र का डिवाइडेशन करके और बाद में हम क्या है, कपये अर्थात कपये निकालेंगे और कपये निकाल के इस प्रकार से चटत क्या लेंगे, हम इसका लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, च ट त और फिर इसको क्या कर देंगे, इस वर्ण को अंत में लेकर और कपय बना देंगे। इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों को इसने इसी प्रकार से क्रमबद्ध किया है। और अंत में हमने पढ़ा है कि इसमें जो हमारे इसके बाद जो भी हमारे अंतस्थ ऊष्म व्यंजन आएंगे, जैसे मान लो 13वें में आपका आएगा स र, 14वें में आएगा हमारा क्या, हल। इसमें इन दोनों में हमारे कौन से वर्ण आएंगे, ऊष्म वर्णों का प्रयोग होगा। और ऊष्म वर्णों का प्रयोग अर्थात इनको सल प्रत्याहार के अंतर्गत भी माना जाता है। तो देखिए, हम प्रत्याहारों को आगे बढ़ते हुए इसके अंदर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या इसके अंदर से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। देखिए, इस प्रत्याहार अर्थात माहेश्वर सूत्रों से जो प्रमुख प्रश्नानी, माहेश्वर सूत्रों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इनके अंदर से एग्जाम में, कंपटीशन में हमारे सामने कौन कौन से प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। तो इसलिए हम उन प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं ताकि हमारा जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में हमारे प्रश्न गलत न हो सकें। तो पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्रों में प्रमुख प्रश्नों को निकालते हुए निकाला है कि सबसे दीर्घ प्रत्याहार पाणिनि ने कहा है कि सबसे बड़ा दीर्घ प्रत्याहार किम, दीर्घ प्रत्याहार क्या है। तो इसके अंदर हम सबसे बड़ा दीर्घ प्रत्याहार अल को मानते हैं। अल को इसलिए मानते हैं हम क्योंकि अल प्रत्याहार का वर्ण प्रारंभिक पहले सूत्र का ए है और अंतिम सूत्र का 14वां जो चतुर्दश सूत्र है उस चतुर्दश सूत्र का अपना लय है। इसलिए अल प्रत्याहार में सभी स्वर तथा व्यंजनों को गिना जाता है, क्योंकि इसमें सारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। इसके बाद हमारा एक प्रश्न उठता है कि प्रत्याहार बनाने का सूत्र क्या है। प्रत्याहार संबंधी सूत्र, तो पाणिनि ने प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया है जिसको हम आदिर अन्ते संहिता कहते हैं। आदिर नैतयेन संहिता,
अर्थात सह प्लस इता। यहाँ हम पढ़ेंगे कि आदिरन्ते सहेता, आदिरन्ते सहेता अर्थात इन्होंने यही कहा है कि आदि और अंत का जो वर्ण होता है उसके साथ उसका इच संज्ञा हो जाता है, और इच संज्ञा होने के कारण इसका जो प्रारंभिक अक्षर है वो और अंतिम अक्षर जुड़कर एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। प्रारंभिक व अंतिम हल वर्ण के संयोग से प्रत्याहार का निर्माण होता है। अर्थात इसमें यह कहा गया कि जो प्रारंभिक अक्षर है और अंतिम का हल वर्ण का जब संयोग होता है तो एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। आगे प्रश्न हमारा यही आगे प्रश्न बनता है कि पाणिनि ने चतुर्दश प्रत्याहारों में इत संज्ञक प्रत्याहार तो चतुर्दश प्रत्याहारों में इस संज्ञक प्रत्याहार पाणिनि ने दो माने हैं, जिसमें दो हैं, जिसमें एक है हल, एक आपका लण और एक है हल। क्योंकि इसमें लय की इस संज्ञा होती है और है की संज्ञा होकर ये दो प्रत्याहार हैं जो इस संज्ञक प्रत्याहार के अंतर्गत माने जाते हैं। इन्हीं प्रत्याहारों से एक प्रश्न पाणिनि ने निकाला है और उस पाणिनि ने प्रत्याहारों में से प्रश्न निकालकर बताया है कि हमारे जो प्रत्याहार हैं अर्थात पाणिनि ने कहा है कि प्रत्याहारों में द्वित्व वर्ण दो बार वर्ण कौन सा आता है, तो उसमें हमारा जो है वर्ण है वो दो बार आता है। एक तो हमारा इसमें हयवरट और एक हल, अर्थात ये दो जगह हमारा है वर्ण आया है। इसलिए अगर प्रतियोगिता में आपको पूछा जाए कि प्रत्याहारों में कितने द्वित्व वर्ण हैं, तो यहाँ एक ही द्वित्व वर्ण है, वो है जो आपका हयवरट और हल, इन दो में से निकाला गया है, क्योंकि ये है वर्ण दो बार आता है। इसके बाद हमारा प्रश्न बनता है कि जो प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों में से जो हमारे हैं वो प्रारंभ के प्रत्याहारों में प्रारंभ के प्रश्न यही उठता है कि प्रत्याहारों में प्रारंभ के कितने सूत्र अच हैं, तो पाणिनि ने चतुर्सूत्राणी 4 सूत्रों को प्रारंभ को अच माना है, क्योंकि पाणिनि ने 9 अच वर्ण माने हैं। पाणिनि ने 9 अच वर्ण माने हैं और इन 9 अच वर्णों को इन्होंने प्रारंभिक चतुर्सूत्रों में 4 सूत्रों में समाहित किया है, और इन 4 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने अच प्रत्याहार का निर्माण करके और सभी जो स्वर हैं उन सभी स्वरों को इन्होंने अपने माहेश्वर सूत्र के 4 जो सूत्र हैं उनमें समा दिया है। इसके बाद जो हमारा पंचम है और षष्ठम जो सूत्र है,
पंचम और षष्ठम सूत्र में इन्होंने यण वर्णों को अर्थात अंतःस्तः वर्णों को अंतःस्तः वर्णों को इन्होंने समाहित किया है। आगे के जो हमारे सप्तम, तय, द्वादश, सप्तम तय द्वादश तक इन्होंने हल वर्णों को समाहित किया है और हल वर्णों के अंदर सभी व्यंजन आएंगे। हल वर्ण के अंतर्गत सभी व्यंजन आएंगे और व्यंजनों को इन्होंने 7वें से लेकर 12वें तक अपने प्रत्याहार सूत्रों में समाहित किया है। अंत के जो त्रयोदश अर्थात 13वें से लेकर 14वें तक इन्होंने सल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म व्यंजनों को इन्होंने अपने अंत के 13वें और 14वें प्रत्याहार में समाहित किया है। इस प्रकार से पाणिनि ने अपने जो 14 सूत्र हैं उन 14 सूत्रों के अनुसार व्याकरण की रचना की है और इस व्याकरण को पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में समाहित किया है, क्योंकि पाणिनि का ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी और उस अष्टाध्यायी में पाणिनि ने अपने व्याकरण का प्रारंभ करते हुए माहेश्वर सूत्रों को काम में लिया है और आज इनका जो अष्टाध्यायी है वो आज हमारे वर्तमान व्याकरण में काम आ रही है। इसलिए हम इसी व्याकरण का आज प्रयोग करते हुए संस्कृत जो व्याकरण है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी अपनी व्याकरण में समाया है, इसके बाद जो भी पाणिनि के बाद जो भी आए हैं, जो भी व्याकरणकर्ता आए हैं, क्योंकि पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी है, इसके बाद हमारे व्याकरणकर्ता जिसमें पहला है पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी का निर्माण किया है। इसके बाद हमारा आते हैं कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक लिखे हैं, जिन्होंने महाभाष्य, कार्तिक, कात्यायन के वार्तिक हैं। और इसके बाद पतंजलि, पतंजलि का महाभाष्य है। इस प्रकार हमारे व्याकरण में पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी, कात्यायन जिसने वार्तिक लिखे हैं और कात्यायन का कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है, जिन्होंने अपने वार्तिकों में अर्थात सूत्रों में इसके सूत्र हैं, ये सूत्रों के रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने सूत्रों में बहुत ही अर्थात पाणिनि के जो कमियां थी उस कमियों को कात्यायन ने पूरा किया और कात्यायन ने पूरा करके और व्याकरण को एक आज वर्तमान रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से हम माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग करके आगे जो भी हमारी व्याकरण है उस व्याकरण को, उसमें चाहे संधि हो, क्योंकि संधि के सूत्र हैं, जैसे आप संधि के सूत्र लगाओगे अकह, सवर्णे, दीर्घ, तो यहां हम प्रत्याहार हमारे जो पाणिनि के चतुर्दश प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों से ही हम संधि के जो भाव हैं, जैसे अक है, अक एक क्या है, प्रत्याहार है और इस अक प्रत्याहार को हम पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं उन पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही हम इसे समझ सकते हैं और इस दीर्घ संधि का हम
विस्तार से भाव समझ सकते हैं, क्योंकि दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घ है, अर्थात अक प्रत्याहार को हम निकालेंगे तो ही हम दीर्घ संधि को समझ पाएंगे। इसी प्रकार हमारी दूसरी संधि है जो गुण संधि है। गुण संधि में भी हमारा है आद गुण है, इसमें भी आपका सूत्र लागू होता है। इसी प्रकार हमारी वर्धी संधि है, और वर्धी संधि में भी क्या है, वर्धी संधि में भी आपका सूत्र लागू होता है, उसका है वर्धी रेची, क्योंकि इसमें एच प्रत्याहार निकलता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी यण संधि होती है, और यण संधि का सूत्र भी है इको यणची, इको यणची, अर्थात इसमें इक की जगह यण हो जाता है। ये सभी हम जो सूत्र हैं, जो प्रत्याहार हैं, वो माहेश्वर सूत्रों से ही पाणिनि ने लिए हैं। इस प्रकार हमारे जो माहेश्वर सूत्र पाणिनि के हैं वो आगे की जो व्याकरण है उस व्याकरण में बहुत ही काम आएंगे, और इस व्याकरण को समझते हुए हम जो आगे की व्याकरण है उस व्याकरण को समझते हुए कल हम अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। धन्यवाद सभी को।